नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रोसेस में। दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान का ई केवाईसी कर रहे हैं और आपका कुछ इस तरह का एरर आ रहा है तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि इसका एरर इस आने के बाद दोस्तों आप यहां से बैक करके आप डायरेक्ट यहां से पेमेंट पेज पर आ सकते हैं और यहां से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये दोस्तों यहां पर यही तरीका है डायरेक्ट, अगर आपका जब एरर होता है उसी टाइम यहां पर पेमेंट करने का। अब बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि इसका दोबारा हम पेमेंट कैसे करें। दोस्तों, मैं आप पर आपको बता दूं कि इसका आप दोबारा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, इसका यहां पर पूरी जानकारी मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि क्या कैसे होता है। और दोस्तों मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि यहां पर इसका दोबारा पेमेंट क्यों नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि इस वीडियो में जो भी बात यहाँ पर बोला जाएगा उसको यहाँ पर बारीकी से समझिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पिक्चर पर मत जाइएगा कि दोस्तों ये स्क्रीन है, स्क्रीन में कुछ भी मैं नहीं दिखलाने वाला, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर गाइड करूंगा। बट दोस्तों यहाँ पर जो ये चीज माइक में बोला जा रहा है, ये बात को आप गौर से सुनिएगा और उसे समझिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं और क्या यहां पर हो रहा है। दोस्तों, अगर आप पीएम किसान का ई केवाईसी कर रहे हैं, पीएम किसान का ई केवाईसी जो नया वाला वेबसाइट है यहां पर दोस्तों, अगर उस वेबसाइट से अगर आप ई केवाईसी यहां पर कर रहे हैं, केवाईसी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिंगर कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपसे पेमेंट का पेज आता है, पेमेंट मांगा जाता है। अगर आप वो पेमेंट छोड़ देते हैं, पेमेंट करना छोड़ देते हैं और कस्टमर को बोल देते थे कि आपका केवाईसी हो गया, तो वो आपका रियली में आपका केवाईसी हो जाता है। अगर वो कस्टमर कहीं पर भी जा करके कहीं दूसरे साइबर कैफे में जाकर के अगर चेक कराता है तो वो दूसरा साइबर कैफे वाला भी यही बोलेगा कि आपका ई केवाईसी सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम यहाँ आता है कि कस्टमर यहाँ पर रिसिप्ट मांगता है। बहुत सारे ऐसे साइबर कैफे वाले हैं जो रिसिप्ट देते हैं कस्टमर को। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप साइबर कैफे वाले हैं, अगर आप रिसिप्ट देते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा कि अगर मान लीजिए कि 50 आपके पास रिसिप्ट है तो उसमें से आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि किसका कौन सा रिसिप्ट है, क्योंकि दोस्तों रिसिप्ट में आधार नंबर ये सब कुछ भी नहीं आता है। मैं यहाँ पर आपको एक पेमेंट करके आपको दिखलाने वाला हूँ। एक से दो पेमेंट में यहाँ पर दो पेमेंट करूंगा, दोनों पेमेंट को करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें यहाँ पर ये पेमेंट करने के बाद किसका पेमेंट हुआ है, किसका नहीं हुआ है। अगर दोस्तों अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो चलिए मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक पिक्चर ओपन किया हूं, यहाँ पर मैं एक इमेज ओपन किया हूं। पहले दोस्तों पहला यूजर होते हैं जो यहाँ पर सीएससी के द्वारा लॉगिन करते हैं, फिंगर कैप्चर करते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं, उसके बाद रिसिप्ट निकाल करके ये देते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर फुल केवाईसी करते हैं, उनका यानी दोस्तों रिसिप्ट तक निकाल करके देते हैं। दूसरा दोस्तों यूजर होता है जो सीएससी लॉगिन करते हैं, फिंगर कैप्चर करते हैं, उनका पेमेंट करते हैं बट रिसिप्ट नहीं देते हैं। तीसरा दोस्तों यूजर होते हैं जो यहाँ पर होते हैं कि सीएससी लॉगिन करते हैं, उनका फिंगर कैप्चर करते हैं और यहाँ से उनका छोड़ देते हैं, उनका ना ही पेमेंट करते हैं ना ही उनका कुछ करते हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो ये यूजर हैं इन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये इनको क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों ये एक पूरी तरह से पूरा कंप्लीट प्रोसेस करते हैं और उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि दोस्तों ये फाइनल रिसिप्ट चाहिए। क्योंकि ये दोस्तों मैथ में अगर पढ़े होंगे तो स्टार्टिंग से उनको नहीं मतलब होता, उनको रिसिप्ट मतलब रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर नए फर्स्ट वाले यूजर को यहाँ पर रिसिप्ट की जरूरत है। अगर सीएससी लॉगिन करते हैं तो वो फिंगर कैप्चर करने के बाद बहुत सारे लोगों का यहाँ पर पेमेंट एरर कर जाता है, उनका पेमेंट किसी भी तरह से यहाँ पर पेमेंट नहीं हो पाता है। तो पेमेंट नहीं होगा तो रिसिप्ट उनको नहीं मिलेगा। तो अगर इस यूजर को यहां पर अगर रिसिप्ट मिल जाता है तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे ज्यादा कमेंट यही यूजर करते हैं कि हमको रिसिप्ट कैसे मिलेगा। इस रिसिप्ट का मैं दोस्तों यहां पर पूरी तरीके से सॉल्यूशन बताने वाला हूं। दूसरा दोस्तों यूजर है कि यहाँ पर अपना सीएससी लॉगिन कर लेते हैं, फिंगर कैप्चर कर लेते हैं, पेमेंट करते, पेमेंट बहुत सारे लोगों का एरर करता है तो ये भी सोचते हैं कि दोबारा पेमेंट हम कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका दोबारा पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, चलिए मैं डिटेल से आपको समझा देता हूं।
डिटेल से समझाने के लिए सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर डिटेल से समझाऊंगा तो मैं थोड़ी सी देर से। दोस्तों सबसे पहले मैं इनका रिसिप्ट वाला जो प्रॉब्लम है ये सॉल्यूशन कर देता हूं कि ये रिसिप्ट वाला प्रॉब्लम को सॉल्व वो कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको आना है onlineprocess.com पर। यहाँ पर दोस्तों onlineprocess.com पर आइएगा तो दोस्तों आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा, नीचे यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट में आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा। यहाँ पर आइएगा तो इसका दोबारा यहाँ पर रिसिप्ट कैसे निकालें, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पीएम किसान ई-केवाईसी रीपेमेंट कैसे करें, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक में आना है। इंपॉर्टेंट लिंक में दोस्तों आपको यहाँ पर दोबारा पेमेंट करने के लिए एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट मांगा जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो पूरा यहाँ पर बात आपको क्लियर होने वाला है। अगर आप वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे तो आपको बात समझ में नहीं आने वाला है। मैं यहाँ पर दोस्तों जितना बार भी पेमेंट करूंगा रिसिप्ट हमारा एक ही निकलेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं जितना बार भी पेमेंट करूंगा उतना बार रिसिप्ट हमारा एक ही निकलेगा। बात को समझिएगा, जितना बार भी पेमेंट करूंगा रिसिप्ट एक ही निकलेगा, बस यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर उसका चेंज रहेगा और कुछ भी नहीं दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक पेमेंट करके सामने यहाँ पर लाइव दिखला देता हूँ। पेमेंट करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपना CSC लॉगिन कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों इस वेबसाइट पर आना होगा, दोबारा पेमेंट वाले में इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों ये लिंक आपको डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पर लेकर के जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डायरेक्ट पेमेंट करके दिखला देता हूँ। थोड़ा सा ये लेट लेगा क्योंकि दोस्तों ये डायरेक्ट आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर के जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड को फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों अपना पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको वैलिड पिन पर लेकर के जाएगा। वैलिड पिन आपको यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर पे पर आपको क्लिक कर देना है। ये दोस्तों ऑटोमेटिक आपका पेमेंट सक्सेस होगा तो ये रिसिप्ट आपको जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये यहाँ पर हम लोग ने तो केवाईसी अभी किया नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग पेमेंट किए हैं। पेमेंट यहाँ पर कहाँ गया है, किस आधार नंबर के लिए किया है, किस केवाईसी के लिए गया है, ये अभी तक हमारा क्लियर नहीं हुआ है। और किसी भी रिसिप्ट में आपका आधार नंबर नहीं आता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऐसा रिसिप्ट नहीं है जिसमें आपको क्लियर कर पाए कि वो रिसिप्ट किस व्यक्ति का है। ये दोस्तों पेमेंट सक्सेस हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस पर एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि अगर प्रॉब्लम हो तो ये ओपन हो जाए। फाइनली हमारा ये पेज रिफ्रेश हो चुका है। एक बार मैं ये मेरा अनलेबल बताया, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मेरा यह पेमेंट आ जाए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेमेंट डन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप दोस्तों इस ट्रांजैक्शन नंबर में हमें दिखला दीजिए कि इसका यहाँ पर कहीं पर भी आधार नंबर है या फिर नहीं। सेम टू सेम उसी वहाँ पर भी दोस्तों आपका इसी तरह का रिसिप्ट आएगा। आप यही रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। इस रिसिप्ट को पेमेंट प्रिंट करने में दोस्तों आपको यहाँ पर 5 रुपये का कॉस्ट जा रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आप अपना कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका जो ये वाला कस्टमर थे, ये वाला जो आपको साइबर कैफे वाले थे, इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी तरीके से वो अपना रिसिप्ट निकाल करके अपने कस्टमर को दे पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो पेमेंट वाला सिस्टम है, ये सेकेंड जो साइबर कैफे वाले हैं, इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप पेमेंट मत कीजिए, आपका कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि पेमेंट नहीं करेंगे, अगर आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप सिर्फ CSC के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कस्टमर को रिसिप्ट देना चाहते तो आप थोड़ा सा समझदार होंगे तो आप इसे मैनुअली एडिट भी कर सकते हैं। मैनुअली एडिट करने के लिए मैं एक एक्सटेंशन का यूज करता हूं। ये एक्सटेंशन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आप क्लिक करके आप नॉर्मली एडिट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर जो भी मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पर ऐड मैं कर सकता हूँ। ये भी रिसिप्ट नंबर मैं जो भी डालना चाहता हूँ ये डाल सकता हूँ। यहाँ पर जो भी अमाउंट जहाँ पर भी मुझे एडिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों आप अपना रिसिप्ट यहाँ पर एडिट करके प्रिंट आउट दे सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ पर ये सेकेंड वाला भी जो आपका कस्टमर होंगे ये भी आपका क्लियर होंगे, ये भी क्लियर होंगे। यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट CSC से प्रिंट कैसे निकलना है इसके बारे में चलिए एक बार हम डायरेक्ट बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इस पेज को सेव करके रख लीजिएगा। सेव करने के बाद आप इसमें मैनुअली एडिट करके आप अपना प्रिंट आउट निकाल के अपने कस्टमर को दे सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपका CSC से दोबारा पेमेंट के रिलेटेड सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर डाउट आपका क्लियर कर दिया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि हाँ डाउट क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आपका और भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।